हेलो, वेलकम डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ डिवाइन की कृपा सब पे बनी होगी। उनकी उनकी जो मेहरबानियाँ हैं, उनकी जो ब्लेसिंग है, सबको मिल रही होगी, क्योंकि आप लोग डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं। डिवाइन टुगेदर, डिवाइन के साथ हैं। तो एकदम से कुछ भी लाइफ में चेंज नहीं आता है, स्लोली स्लोली ही चेंज आता है लाइफ में, ठीक है। तो डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे किया करें आप लोग। तो अभी जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ली होगी कि रीडिंग किस पे बना रही हूँ। तो आइए, मैं अपनी एनर्जी को सबको बुला रही हूँ ताकि वो आप लोगों की एनर्जी को और आपके हेटर्स की एनर्जी को पकड़े। तो अपने अपने हेटर्स को याद कर लीजिए, जो भी आपसे बेवजह बेइंतहा प्यार नफ़रत करते हैं, आपके प्यार के बिना आपके प्यार को नफ़रत से रिटर्न करते हैं, आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ से जलते हैं। अपनी उन्नति देखना हो, अपनी तरक्की देखना हो तो दुश्मन से पूछो कि मेरा ग्रोथ कैसा है। जो लोग लवर्स होते हैं, जो लोग एक्चुअल प्यार करने वाले होते हैं, वो तो आपके नाकामी को भी बोल देंगे, यार ये बहुत अच्छे कर रहे हो, है ना, बहुत अच्छा है। जब क्रिटिसिज्म, जब तक आपके काम का क्रिटिसाइज ना हो, जब तक आपको कोई गिराए नहीं, जब तक आपको कोई पटके नहीं, जब तक आपको कोई रुलाए नहीं, तो समझ लीजिए कि आप मतलब नॉर्मल आत्मा हो। जब आपके साथ ये सारी घटनाएं घटने लगे, तब समझो कि आप बहुत ही मैच्योर सोल हो, जो आपके सराउंडिंग में सबको आप ट्रिगर करते हो। सिर्फ आप खड़े हो जाओ, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगा, आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा, आपका चेहरा ऐसा होगा कि लोग ऑटोमेटिक ट्रिगर होने लगेंगे, यार इसमें क्या बात है, यार ये बंदा क्या करता है या बंदी क्या करती है, यू नो। पीठ पीछे सब बोलेंगे, सामने बोलने की किसी की औकात नहीं होगी। क्योंकि जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो लोग ऐसे होते हैं, वो पीठ पीछे ही अपनी कारस्तानी करते हैं, अच्छा बुरा जो भी है, सामने से करने की उनकी औकात नहीं है। तो जब कभी भी पूछना है दुश्मन से पूछिए, और दुश्मन से पूछने की बात नहीं है, वो तो खुद आपके एक कमियों को 10 बना देंगे, 10 को 100 बना देंगे, माइनस में भी ले जाएंगे। तो क्या होता है, आपको निखरने का, उठने का मौका मिलता है। अच्छा इतनी कमियां थी, ठीक है यार, और काम कर लेंगे इसके ऊपर, है ना। तो ये है, तो उसको भी आप पॉजिटिव लिया करें। जो लोग इन चीज़ों को पॉजिटिव लेने लगते हैं, समझिए कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगे हैं। तो पहला ही आ गया डिसीव, धोखा देने वाले हैं, यू नो। तो देखते हैं कि जिन व्यक्ति ने आपको धोखे में रखा, जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, धोखा दी, मैं चूँकि लेडीज हूँ तो ऐसे ही बोलूँगी, जो आपको छोड़ के चले गए, जिनकी आपकी कद्र नहीं थी, जो आपको होते कुछ थे, दिखाते कुछ थे, और खुद छोड़ के गए और आपको मजबूर करते हैं, या आपको गिराते हैं, या आपका मतलब जो भी है XYZ, अनवांटेड हेटर्स जिसको बोलते हैं, बेवजह का नफ़रत जिनके मन में आपके लिए है। आपके मन में उनके लिए कोई नफ़रत नहीं है, लेकिन उनके मन में है। तो कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं कि वो लोगों के नज़र में आप कैसे हो। जो लोग जीरो हैं उनके नज़र में, या जीरो का टैग आपको देते आए हो, या माइनस का टैग देते आए हो, तो देखते हैं कि वो लोग इस वक्त आपको किस नज़र से देख रहे हैं। तो आपके हेटर्स के नज़र में आप कैसे हो, आपकी एनर्जी को कैसे वो देख रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी और अक्ल से चेक करती हूँ। तो बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स के हेटर्स हैं, अटैचमेंट उनका आपके साथ है, तो हो सकता है आप उनको भाव नहीं दे रहे हो तो हेटर्स हो जाएंगे। तो देखते हैं कि जो भी, बताइए यूनिवर्स, एंजल, गॉड, परमात्मा, मालिक, यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें मुझे कि जो भी मेरे व्यूअर के हेटर हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स के हेटर्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स के हेटर्स हैं, बेवजह बेइंतहा नफ़रत करने वाले हैं, बताइए वो लोग मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को कैसे देख रहे हैं। वो हेटर्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को कैसे देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए। वाह। तो बताओ, हेटर्स को भी आपसे प्यार होने लगा है।
थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक। और वो भी आपसे देख रहे हैं आपको। और बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, बेवजह के हेटर्स हैं, वो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को कैसे देख रहे हैं। एक और ले लेंगे, एक तो बहुत खूबसूरत आ गया है, एक और ले लेते हैं। कैसे हैं, कैसे देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओहो क्या बात है। इससे सुंदर तो हो ही नहीं सकता था। लग रहा है कि हाँ, हेटर्स भी बड़ी ज़बरदस्त होंगे आपके, बड़े कमाल के हेटर्स होंगे जो 24/7 आपके बारे में ही सोचते होंगे। ठीक है ना। और कैसी एनर्जी है, कम्युनिटी, स्टॉर्म वार्मिंग, ओके 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 ओके। आई थिंक इससे पहले भी एक बार मैंने रीडिंग की थी हेटर्स के लिए, तो कोई लोग बोले भी थे कि मैडम इस पे रीडिंग किया करो, हमेशा इस पे रीडिंग बनाया करें। आप बना रही हूँ, मुझे भी लगा अगर आप लोग पसंद करेंगे तो ऑफ कोर्स बना दूँगी। तो ये तो देख रहे हैं कौन है, हम देख रहे थे कि आपकी एनर्जी कैसी है, वो कैसे देखते हैं। तो कोई एक मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल देख लीजिएगा। ये जो है 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है सिवाय आपके सोचने के, है ना। और इनका काम है आपके जीवन में तबाही लाना, स्टॉर्म वार्मिंग। जो सोसाइटी में, कम्युनिटी में आप जाने जा रहे हो, निखर रहे हो, जहाँ कहीं भी आपकी पहचान हो रही है, लोग ये समझने लगे हैं कि आप स्टाइलिस्ट ही नहीं थे। आप हो सकता है स्टाइलिस्ट कपड़े पहनते हो, स्टाइलिस्ट बाल रखते हो, बहुत फैशनेबल हो, तो आपकी कम्युनिटी जो है, आपकी सोसाइटी ये समझने लगी है केवल आप स्टाइलिश नहीं थे, बल्कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी था, नॉलेज था, और किसी भी चीज़ को, इसीलिए शायद ईश्वर का वरदान आपके साथ था। और हर बुरे से बुरे समय में भी आप खिले हो, क्योंकि परमात्मा ने आपको बैक सपोर्ट रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल जो थे, जो भी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में कोई डालता रहा है, तो आपकी सोसाइटी में, कम्युनिटी में नाम खराब नहीं हुआ है। क्योंकि स्टॉर्म वार्मिंग, आपके जो पर्सन हैं, थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमेन, जो भी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपको पता होगा, तो वो जिन लोगों के बीच में आप हीरो थे, वहाँ आपको जीरो से भी बदतर बनाना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्स ने बचा ली, उन्होंने आपका बहुत साथ दिया, और आपके अंदर का जो हिडन जो टैलेंट था वो लेकर आए। और अब आपकी सोसाइटी में, कम्युनिटी में लोग आपको फैशनेबल के साथ साथ आपको कैसा बोले, स्पिरिचुअल समझने लगे हैं कि भाई बंदा या बंदी जो है केवल फैशनेबल नहीं थे, स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनते थे, ये अंदर से भी काफ़ी मतलब भगवान से जुड़े हुए थे, परमात्मा को मानने वाले थे। उनके जो उन्होंने कबाड़ा किया, उसका यूनिवर्स ने उल्टा फल दिया। जो आपकी तबाही लाने चाहते थे, बेइज्जत करना चाहते थे, नंगा करना चाहते थे, ईश्वर ने और 4 गुना ज़्यादा। 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअल का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है। एक ऐसी जगह में आपकी ज़िंदगी ले जाके छोड़ना चाहते थे जहाँ कुछ नहीं बचे, तबाही तबाही तबाही, आपके मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाए, है ना, जज्जर ऐसे शब्द आ रहे हैं, हो जाए। तो क्या है कि इस वक्त वो व्यक्ति जो भी है, आप उनको जानते होंगे, थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमेन, जो भी अपने हिसाब से ले लेना। तो थिंकिंग मैन है कोई, थिंकिंग मैन है ना, मैन के लिए भी मैन हो सकता है एंड वीमेन के लिए भी मैन हो सकता है। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, और वो ये भी सोचते हैं, वो 46 ईयर्स के होंगे या 46 उनका कुछ भी मतलब लेना देना होगा 46 से उनका। तो अभी आपको क्या समझते हैं, एंजल ऑफ लव। आपको वो समझते हैं कि आप एंजल की तरफ है। कितना भी नेगेटिविटी सराउंडिंग में भेज दो, कितनी भी बर्बादी ला दो, कितना भी कुछ भी कर दो, फिर भी आपने अपनी वर्चुअल आपने जो एक आपका जो आप मिट्टी से जुड़े हुए हो, है ना, वो आपने अपनी पहचान नहीं छोड़ी है। अभी भी आप कहीं भी चले जाओ, आपको लगता है कि आप मिट्टी से जुड़े हुए हो, तो आपको गिरने का डर नहीं रहता है ना। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हो, ज़मीन से लगे हुए व्यक्ति हो, और वहीं पे रह के आप इतना निखर रहे हो, इतना खिल रहे हो, है ना, ब्लोसोमिंग, अबंडेंस। तो वहीं पे रह के आप इतना खिल रहे हो, ऐसा उस पर्सन को ऐसा लग रहा है।
तो आपके अंदर एंजल देखते हैं, बहुत अच्छी बात है कि एक शैतान को, हैवान को, जो आपके अंदर पूरी बर्बादी लाना चाहता था, वो सोच रहे हैं कि आप जो है एंजल के जैसे हो, और कोई कितना भी आपके साथ बुरा करे बट आप उनका बुरा कभी नहीं चाहते हो। आप बुरा के साथ बुरे वाला मतलब व्यवहार नहीं करते हो। आप टिट फॉर टैट वाला सिचुएशन को जैसे को तैसा वाला फंडा नहीं अपनाते हो। कोई कितना भी नफरत करे बट आप अपनी पहचान प्यार से ही आप उनको ट्रीट करते हो, प्यार से ही आप उनको देखते हो। ऐसा वो पर्सन जो है आपके बारे में देख रहा है। तो क्या आपने इज्जत कमाई है, देखो उनके दिमाग में बोले ना बोले बट आपने क्या कमाया है। देखो जब दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करने लगे तो समझिए कि आप चीज़ क्या हो। बेशक बोले नहीं, महसूस तो कर रहा है, सोच तो रहा है, इतना ही काफ़ी है ना। तो और देखते हैं कि आपकी इस वक्त स्पिरिचुअलिटी को वो कहाँ देखते हैं। पहले ही उन्होंने एंजल देख लिया, तो अब एंजल के बाद और क्या देखें। स्पिरिचुअल पहले ही देख लिया, हालांकि मैं इस कार्ड से देखना चाह रही थी क्योंकि फर्स्ट कार्ड आया है, तो इसको ले लेती हूँ। इंटेंसिटी, तो आप जो सोच लेते हैं उसको करते हैं, चाहे कितना भी तूफान आए, आंधी आए, आपको आपके इंटेंशन से कोई हटा नहीं सकता है। आप हर बाधा को, हर मुसीबत को चीरते हुए निकल के चले जाएंगे, क्योंकि आप बहुत मतलब फोकस्ड पर्सन है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आप करेंगे हमेशा से। ऐसे ही व्यक्ति हो कि आप उसको करके ही छोड़ोगे। अगर आपने ठान लिया, चाहे वो कितना भी तूफान लाए हो, आपके ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें खड़ा करते रहे हों आपके मंजिल में, लेकिन आप अपने मंजिल की तरफ इस वक्त बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा आपके एनिमीज को, अनवांटेड हेटर्स को लगता है। जो भी आपके नफरत करने वाले लोग हैं, आपको पता होगा, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपके हेटर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके हेटर्स आपको कैसे देखते हैं, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और कैसे देखते हैं प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, नफरत करने वाले लोग हैं, मेरे व्यूवर्स को फलते फूलते देखना नहीं चाहते हैं, उनके ज़िंदगी में इतने कांटे लगाते हैं, इतनी मुसीबतें खड़ा करते हैं, वो लोग मेरे व्यूवर्स को कैसे देख रहे हैं। तो वो लोग इस वक्त आइसोलेट हुए पड़े हैं। उनको लगता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, और आप जो है हमेशा पूरे होशो हवास में रहते हो। अगर आपको कोई गालियाँ भी दे तो उनको कितना देना है, कैसे देना है। एंजल ऑफ लव का जो टाइटल है, ये बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो आपको पहले ही बार में ही इतना बड़ा टाइटल से नवाज दिया गया है, आपके दुश्मनों ने दे दिया। सोच लिए क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो ये सोच रहे हैं कि ये बंदी को कितना भी गालियाँ दे दो, हिला दो, भला बुरा कह दो, ये अपने जो काम सोच लिए हैं, समझ लिए हैं, उसको करेंगे। और ये पूरा जागृत है, इनको पता है कि आप हमेशा होशो हवास में रहते हो। आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपको पता है कि वो चीज़ आपके पर्सनालिटी से मैच करता है या नहीं करता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड में आपका सब कुछ फीड है, आपको पता है कि आप क्या चीज़ है, आपको कोई भी हिला नहीं सकता। कितने भी अंधेरे में रख दो, आपको आपकी मंजिल का पता होता है। आप एक बैलेंस्ड पर्सन हैं, आप एक बैलेंस्ड पर्सन है, ऐसा उनको लग रहा है। और उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपको देखने में, जानने में, पहचानने में बहुत मतलब क्या बोले, जल्दबाजी दिखा दी उन्होंने। जो भी आपको नंबरिंग दिए हैं, जो भी आपको आपके हेटर्स हैं, उनको लगा कि कुछ ज़्यादा हो गया, हमने इसको बहुत हल्के में, सस्ते में ले लिया और बहुत कुछ ऐसा भेज दिया। तो आप देख सकते हैं इस वक्त आइसोलेशन, तो वो लोग अपनी मुँह छुपा रहे हैं और मुँह छुपा के रो रहे हैं कि अरे यार ये क्या किया मैं। और उस वक्त उनको अपने अलोननेस, अकेलापन से डर लग रहा है। हाँ, और उनका भी जो दिमाग है वो काम करना शुरू कर दिया है। तो जब उनका दिमाग काम करना शुरू कर दिया है तो उनके मन में डर आता जा रहा है, और किसी के सामने रो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी ज़िंदगी में इतना भूचाल, इतना तूफान लाया था। ये बात आपको पता चल चुका है। अब उनको लग रहा है कि वो कैसे आपका सामना करेंगे, और किसी के सामने रो भी नहीं सकते। अरे तुम तो, हो सकता है वो आपके बहुत वफादार रहे हो और आपको धोखा दिया हो, बेवफाई की हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब अभी तो वही जान रहा है, जान रही है, लोग जानेंगे तो क्या सोचेंगे। तो और वो काफ़ी अकेले हैं इस वक्त, किसी के साथ नहीं होंगे, अकेले हैं और बहुत पेशेंस बनाए हुए हैं। और इस वक्त कि क्या करें, कैसे करें। और आपके साथ इस वक्त फ्रेंडशिप चाहते हैं वो व्यक्ति। जो कोई भी आपके दुश्मन है, हेटर्स है, तो आपके दुश्मन आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही था, तो इसमें भी ऐसा ही है।
डर आ गया है आपके हेटर्स को, अकेलापन है, अकेलापन उनको लग रहा है कि हो सकता है कोई बहुत नियर पर्सन हो या कुछ ऐसे पर्सन हो, क्योंकि आपको पता होगा वो हेटर्स इसीलिए देख रहे हैं। तो आपकी किस्मत के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी एनर्जी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। अब आपकी किस्मत के बारे में उनको क्या लगता है, आइए देखते हैं। तो बताइए, जो मेरे व्यूवर्स के जो हेटर्स हैं, जो अनवांटेड, अननेसेसरी, जो नेगेटिव एनर्जी भेजते रहते हैं, बेइज्जत करते रहते हैं, नंगा करते रहते हैं, गंदा बनाते रहते हैं, वो लोग इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। तो आपका ऑरा, जैसे मैंने बोली, आपका ऑरा गंदा कर रहे हैं। आपका मान सम्मान थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि करने की ज़रूरत है। और देखते हैं और क्या सोचते हैं। तो अभी भी वही है उनका आदत, क्योंकि अंदर से रो रहे हैं, लेकिन अपनी बोलते हैं ना, क्या एक मेरे मुंह में आ रहा है चला जा रहा है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। हैं, कितना भी सुधर जाएगा कोई, कितना भी सुधरने का नाटक कर लेगा, तो हाथ की सफाई दिखा के ही जाएगा। तो ऐसा लग रहा है। और बताइए, जो मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, वो व्यूवर्स के नसीब के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस्मत के बारे में क्या सोच रहे हैं। बताइए, किस्मत के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी फील कर रहे हैं। वाह, मैरिज, तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, इसीलिए थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमन आप लोग ले लेना कि ये मैरिज का कार्ड आ रहा है। यू आर अट्रैक्टेड, आप उनको अट्रैक्टिंग कर रहे हैं, इमोशनल जो है आप उनका खींच रहे हो, और उनको लगता है आप ही वो व्यक्ति हो जो उनके इमोशन को फुलफिलमेंट कर सकते हो और अनकंडीशनल प्यार कर सकते हो, क्योंकि एंजल ऑफ लव आपके पास उतना प्यार है कि कितना भी देते रहो ख़त्म ही नहीं होता है। आप ऐसे एक प्यार से भरे हुए चीज़ हो। और शन, तो जो भी आपके साथ रहेगा वो खिलेगा, फलेगा, फूलेगा, ऐसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप कि आप ब्लॉसमिंग कर रहे हैं, अबंडेंस से भरे हुए हैं। तो जिसके पास जो आता है वही देता है, तो उनको पता है कि आपके पास आके उनको बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन वो एक चीज़ चाह रहे हैं कि जो कुछ अतीत में हुआ है उसको कैसे भूल जाएं, उसको कैसे फुलफिल करें। बाकी टैरो से भी देख लेंगे आगे, है ना। तो एक और कार्ड बता दीजिए, तो कैसे देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स के भविष्य को, और कैसा देख रहे हैं उनके किस्मत को, कैसा देख रहे हैं वो। तो आपकी किस्मत को इतना ब्राइट देख रहे हैं कि शादी का प्रपोजल, आप सोचो। तो फायर, तो जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आग लगाई, तबाही की, देखो जो ऐसा था आ ही गया। जो लोग आपके ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है, आपकी खुशी को बर्बाद किया है, आपके सुख शांति में आग लगाई है, फायर आ ही गया। फायर जो आने वाले खुशियों को आपके पास आने से पहले ही जला के जो राख कर देता था, खाक बना देता था, वो व्यक्ति आपसे शादी करना चाह रहा है, ठीक है। और शादी हुई है, पार्टनर ने किया है, तो ऑफकोर्स रियूनियन चाहेगा, और क्या चाहेगी, चाहेगा, चाहेंगे। तो या ईगल की तरह आपके ऊपर वो नज़रें रखे हुए हैं, आपकी हर एक्टिविटी में आप उनकी नज़रें आपके ऊपर है, ईगल की तरफ रखे हुए हैं, और आपको ईगल की तरह वो समझते भी हैं। हो सकता है कॉपीराइट कर रहे हो, आपको ही देख के आपकी नकल कर रहे हो, क्योंकि आप जो हैं, आप ईगल की तरह अपने काम पे फोकस रखते हो, और उतनी ही तन्मयता से अपने काम को आप फिनिश करते हो। तो आपका जो विजन है, ये जो इंटेंसिटी है, आप एकदम क्लियर होता है, कोई इंतु किंतु परंतु वाला आपका नहीं रहता, एकदम साफ, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ये करना है तो करना है, और ये नहीं करना है तो नहीं करना है। तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ डेस्टिनी आपके तरफ है, इतना मुसीबत के बाद भी आप कर रहे हैं, तो कुछ ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। तो वही चीज़ जब वो करने जाते हैं, आपकी तरफ बनना चाहते हैं, आपकी तरफ करना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि वो चीज़ वो क्यों नहीं कर पाते हैं, वो मुंह की क्यों खाते हैं। जो भी काम करना चाहते हैं उनको वो आउटकम नहीं आता है जो आपके अंदर है। सॉरी गाइस, ऐसा कन्फर्मेशन होगा पता नहीं था। तो ये कन्फर्मेशन का ही है। कोई भी साइन अगर इधर उधर आए तो एंजल होते हैं, सपोर्ट करते हैं, बताते हैं। कन्फर्मेशन है कि आपकी तरह कॉपीराइट, आपकी तरह करना, आपके तरह इक्वल बनना, एकदम ट्रू बहू आपके तरफ करके निकल जाना, बट वो फिनिशिंग नहीं दे पाते हैं। हो सकता है बीच में गिर जाते हों ढक से। तो ऐसे व्यक्ति इस वक्त काफ़ी पेशेंस रखे हुए हैं, अकेलापन से कहीं गुजर रहे हैं काफ़ी उनका, और इस तरह से रो रहे हैं, अपना ही मुंह छुपा रहे हैं, अपने ही मुंह बाहर आना नहीं चाहते हैं, बाहर मुंह नहीं दिखाना चाहते हैं। और उनको ये भी शर्मिंदगी आ रही है कि लोग जान जाएंगे कि
ये मतलब क्या, ऐसा मेरे को एक शब्द आ रहा है, भेड़ के खाल कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है यूनिवर्स, भेड़ के खाल। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि अच्छे ये पहन के वो दुश्मनी जो निभा रहे थे, कुछ ऐसा लाइन आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा। चलो जब होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। क्या होगा एंजल प्लीज़ बता दीजिएगा तो मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूँ प्लीज़। तो ये हो गया। तो इस वक्त देखते हैं पांथा ओरेकल से, ये एकदम करेक्ट फीलिंग्स बताते हैं, ये एकदम करेक्ट फीलिंग्स बताते हैं। तो पांथा ओरेकल से देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए किस एनर्जी में है। इस वक्त आपके दुश्मन जो मैरिज करने वाले पर्सन एंड जिनकी मैरिज हो गई थी वो, और जो अनदर एनिमी होगी, कोलिक हो सकते हैं आपके ऑफिस के। तो हेटर्स कौन है ये देखे क्या, कि ऐसे ही बनाती हूँ मैं। चलो ये देख लेते हैं, ऐसा लगेगा अगर इसमें क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज देख लेंगे कौन है आपके हेटर्स, क्यों इतनी नफरत कर रहे हैं भाई। तो यहाँ तो आ गया है, कम्युनिटी से भी हो सकते हैं आपके हेटर्स, और लव वंस भी हो सकते हैं, मैरिज में भी हो सकते हैं, तो काम करने के स्थान पे भी हो सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं क्यों ना इससे काम मैरिज ही कर ले, तो ऑफिस में आप काम के ज़रिए बहुत अच्छे से अपने आप को बता पाते हो। और ऐसा कोई व्यक्ति जब कभी भी आप दुखी रहे हो, कष्ट में रहे हो, मुसीबत में रहे हो, बेशक मुसीबत में उन्होंने डाला था, जैसे ये स्टॉर्म वार्मिंग आप देख रहे हैं, फिर वही आते रहे हो आपको हाथ देने के लिए, वही दिखाते रहे हो कि आपके बहुत वेल विशर है, ऐसा कोई व्यक्ति आप देखना, ठीक है। तो ये देखते हैं कि वो व्यक्ति जो आपको इतने मुसीबत में डाले हैं, स्टॉर्म वार्मिंग खड़ा किए हैं, जो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, जो आपको, उनकी और कैसी एनर्जी है आपके लिए, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त की एनर्जी कैसी है। रिजर्वेशन, तो अब रिजर्व हुए पड़े हैं, कहीं भी रिजर्व हुए पड़े हैं, कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त वो, क्योंकि उनको लगता है कि आप सेल्फ लव करके आपको जो तोड़े मरोड़े ये किए हैं, तो हम ये कॉपीराइट वाला चीज़ें आ रही है कि आपको वो कॉपी कर रहे हैं। आप रिजर्व हो जाते होंगे जब भी आपको कुछ ऐसा होता होगा, आप कहीं एक जर्नी में भी चले जाते होंगे रिजर्वेशन वगैरह करा के, कुछ हो सकता है कि वैसे ही सोच रहे हैं कहीं हिल स्टेशन में चले, कहीं दूर जाएं, और जैसे आप करते रहे हो तो, और सेल्फ लव ट्राई करें, तो हो सकता है आपने किया है और आप वो भी करना चाह रहे हो। तो और देख लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है जब कभी भी आपके जीवन में उथल पुथल मचती है, तोड़ फोड़ मचती है, तो आप रिजर्व हो जाते हो, किसी से मिलना जुलना बंद कर देते हो, सेल्फ लव में आ जाते हो। तो इस वक्त वो भी आइसोलेट हुए पड़े हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, अकेले हुए पड़े हैं। तो और बताइए और क्या लग रहा है उनको। तो हो सकता है कि वो लैपटॉप वगैरह बहुत टच करते हो, छूते हो, आपसे आइडिया चुराते हो, तो आपको पता चल गया, आपने अपना आइडिया उनको देना बंद कर दिया है। अब आप अपनी आइडियाज़ उनके साथ शेयर नहीं करते हो। तो देखना आप कौन ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ आप हमेशा आइडियाज़ शेयर करते थे, अब आपने बंद कर दिया है, वो भी आपके हेटर्स होंगे, आप उसमें देख सकते हो। तो कई बार दोस्त भी दुश्मन निकल जाते हैं ना, कई बार तो पता चल जाता है। स्वीट ड्रीम, लगता है उनको आपके हेटर्स को सपना देखना बहुत अच्छा लगता है, या उनको ये लगता है कि आप सपना बहुत अच्छे से देखते हो। एंड डिस्टर्ब है आपके हेटर्स की, मैं मतलब वो पकड़ रही हूँ, एनर्जी पकड़ में आ रही है। फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है सडन मेरा बढ़ने लगा है, तो ऐसा लगता है कि हाँ वो परेशान है, क्योंकि आपको परेशान किए हैं, और जब आप परेशान नहीं हुए तो उनको ट्रिगर कर रहा है। थर्ड व्हील, तो थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे आप जिनसे प्यार करते थे, जैसे मैरिज आया, आपने उनके गले में हाथ दिया, बीच में लड़का लड़की मेल फीमेल अपने हिसाब से दे दे, उन्होंने अपना हाथ किसी और के साथ मिला लिया, आपके पीठ पीछे आपको पता नहीं चला उनका हाथ मिला हुआ, तो आपको बेवकूफ़ बना रहे थे। तो ये लोग कहाँ है, कौन है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये मतलब आपके हेटर्स हो सकते हैं, तो इस टाइप की एनर्जी में है, तो वो आज मैरिज के लिए सोच रहे हैं, या मैरिज था थर्ड पर्सन की वजह से अगर आप लोगों का मैरिज टूट गया है, तो फिर वो अपने मैरिज को रिपेयर करना चाह रहे हैं। हाँ, तो कुछ ऐसा ही है। स्वीट हार्ट, तो उनको लगता था कि मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताए हैं अच्छा खासा। देखो दूर वाले तो इतना नफ़रत नहीं करेंगे, नियर वंस ही करते हैं ऐसी नफ़रत, ठीक है।
तो बहुत कुछ आपने उनको सिखा गया, ठीक है। तो ये है आपके हेटर्स के इस वक्त की एनर्जी। फ्रस्ट्रेटेड है आप उनको एनर्जी नहीं दे रहे हो, आप अपनी एनर्जी को चुराना सीख लिए, अपनी एनर्जी को बचाना सीख लिए हैं, इसीलिए वो आपकी एनर्जी को चुरा नहीं पा रहे हैं। तो जब चुरा नहीं पा रहे हैं तो ऑफकोर्स परेशान हैं। तो अभी इससे देखती हूँ मैं कि इस वक्त उनके लाइफ में क्या हो रहा है। ये तो देख लिए कि आपके लाइफ के बारे में सोच सोच के सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं, आइसोलेट हुए पड़े हैं। तो और देखते हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अब उनके लाइफ में देख लेते हैं ना। तो दी लवर, तो सोलमेट हो सकते हो आप लोग, दी लवर, या और देख लेंगे। अभी अभी दी लवर आया है, इससे अगल बगल का कार्ड क्या कहते हैं देखते हैं। तो बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स के हेटर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी इसको ले लेते हैं। उनकी एनर्जी कैसी है, प्लीज़ उनकी एनर्जी कैसी है बताइए। तो उनको प्यार आ रहा है, मैरिज ऐसे नहीं होगा ना, प्यार आ रहा है। अगर उन्होंने कभी झूठा प्यार दिखाया था, धोखा दिए थे, छोड़ के चले गए थे और आपको सोचते थे आप उनके लिए रोओगे, तो उस एनर्जी में आ गए हैं। वो खुद रो रहे हैं, आइसोलेट हुए पड़े हैं, एलोन है, अकेला है। और देखिए उनकी एनर्जी कैसी है, आपकी हटर्स की एनर्जी कैसी है। तो अभी बहुत 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 थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपकी दुश्मन की हवा निकल गई है, उन्हें समझ लें। मैंने तो डेक सीधा पकड़ी है भाई, सारे उल्टे क्यों आ रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, और देखती हूँ, ओके। तो ऐसे लग रहा है इतना काफ़ी हो जाएगा, है ना, नहीं तो लंबी रीडिंग खींच जाती है। इतना काफ़ी हो जाएगा, इसको बयान कर देते हैं। तो देखिए इसमें जोडिएक साइन नहीं बता रही हूँ क्योंकि हेटर्स हैं। तो दी एम्परर, जो कोई तरह का एनर्जी आपकी तरफ सेंड करते थे, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल, कुछ भी, तो वो अब उनका उल्टा जा रहा है, उनके पास ही जा रहा है। उनके दाव उनके सर पड़ रहे हैं, इसीलिए शायद वो रो रहे हैं। तो उनका जो दाव चलता था, जो भी तूफान लाते थे, स्टॉर्म वार्मिंग का काम करते थे और सोचते रहते थे और जो आग लगाते थे आपके जीवन में, आज उन जो अपने अहंकारी, घमंडी, प्राउडी व्यक्ति जो होते थे, आज उनके दांव पेच उल्टे हो गए हैं। और उनका घमंड, अहंकार जो है, अब वो उनको समझ में आने लगा है कि बेवजह की चीज़ बेवजह की चीज़ होती है। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, जो बेवजह का गुस्सा आपके ऊपर करते थे, मतलब बेवजह का नफरत, बेवजह की टीस, आपकी खूबसूरती को देखकर, आपके कंप्लीट होने को देख के किसी चीज़ के पीछे आप भागते नहीं थे। आपको ऐसा लगता था कि सब कुछ आपके पास है, चाहे आपके जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना मची हो, कितना भी कैसा भी बुरे टाइम से आप निकल रहे थे, लेकिन फिर भी आप उसमें खुश रहना जानते थे। और उस वक्त में आप चूँकि प्रॉब्लम तो वही क्रिएट करते थे, प्रॉब्लम क्रिएटर तो ऐसे ही लोग होते हैं। तो वो सोच रहे हैं, आपके हेटर सोच रहे हैं कि उनका जो गुस्सा था, उनका जो बेवजह का जो गुस्सा आपको दिलाते थे, आपको ये प्रोवोक करते थे, ट्रिगर करते थे, वो उनका उनके ऊपर ही पड़ा है, आपने उनको लिया ही नहीं है। और उनको जब भी आप कोई भी काम करते थे तो आपके काम को, आपके बैलेंस को बनाने नहीं देते थे, उसमें बहुत सारे अड़ंगे पैदा करते थे। तो उतने अड़ंगे में भी आपने खुद भी बैठ गए घोड़े के ऊपर और सारा लगेज भी डाल दिया। तो वो देख रहे हैं कि इतना मुसीबत खड़ा करने के बावजूद भी आप अपने मैनेजमेंट को ले जाने में सक्सेस हुए हो, आप गिरे नहीं हो। ये चीज़ वो सोच रहे हैं और इस तरह की एनर्जी में है। और इस वक्त आपके हेटर के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और आप इस वक्त आपके हेटर्स के साथ आपकी बातचीत बंद है, क्योंकि आपके हेटर ने आप 5 ऑफ सॉर्ड्स आपको धोखा दिया, चीट किया, ये आप बात जानते हैं। ये बातें खुल चुकी है, इस टॉपिक पे आप दोनों का झगड़ा हो चुका है। तो इस वक्त आपके हेटर्स के साथ आप नो कांटेक्ट जोन में हो सकते हैं या लेस कांटेक्ट ऑफिस वगैरह में है। तो ठीक है, आते जाते रहते हैं, देख लिया एक नज़र या कुछ भी है, आके चुरा के निकल के चले गए, कुछ ऐसा रिलेशन है। और साइलेंट मोड में है, कोई बात नहीं है, क्योंकि बात जो है वो प्रोवोक कर रहे हैं। अगर आपके सीनियर है, कुछ भी है, वो प्रोवोक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप प्रोवोक ही नहीं हो रहे हैं। आप अपना काम किए, दिए, लिए, निकल के चल दिए। फैमिली में है, कहीं भी है, तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि इस बंदे से, इस बंदी से ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो उस बंदे को इस वक्त आपके ऊपर वो
मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है, जो बंदी है, जो भी है, जिसको भी आप डील कर रहे हैं काफ़ी पावरफुल है, तो अपने पावर को आपके ऊपर लगाना चाह रहा है, लेकिन वो लग नहीं पा रहा है। वो दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, ऊपर नीचे सब तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको हिलाएं, लेकिन आप हिल नहीं रहे हो। धोखा देने की है इसमें, चीटिंग करने की आ रही है, और उनका प्यार आपके तरफ जग चुका है। एस ऑफ कप्स, तो उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए जो नफ़रत था, वो सोच रहे क्यों ना प्यार कर लें, क्योंकि उनको प्यार शुरू से रहा है। वो प्यार को एक्सेप्ट नहीं किए हैं कि नहीं मतलब उनको ऐसा लगा है, या उनको आपने भाव नहीं दिया है, घास नहीं डाला है उनको, तो उनको बस डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग्स आई होगी, तो पूरी आपकी ज़िंदगी में आग लगाने, तबाही लगाने आ गए होंगे कि ये लोग तुनक मिजाजी होते हैं, इनसे कुछ अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी पावर में आ रहे हो, और वो भी हो सकता है दोनों की पावर की ही लड़ाई हो। तो दी मैजिशियन अपनी पावर चला रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन वो आप पे काम नहीं कर रहा है, धोखा दे रहे हैं। जहाँ कहीं भी आप हैं, तो आपके काम के क्षेत्र में आपका नुकसान कर रहे हैं, मतलब अभी भी लगे हुए हैं आपको नुकसान करने के मूड में। अभी भी आपका पीछा उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जिनके ऐसे हेटर्स हों। चलो एंजल का कार्ड लेते हैं, एंजल अच्छे से आंसर करेंगे ना, बताइए एंजल। ये कैसा कार्ड आया? ओके, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, जिनके ऐसे हेटर्स हैं, तो ऐसे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए जो ये रीडिंग रेजोनेट करता है। यो तो सबसे पहले तो आ गया डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें, एंड डिवाइन प्रपोज। डिवाइन, ऐसा लग रहा है ना, डिवाइन को, डिवाइन पर्पस, डिवाइन प्रपोज जो भी है, ऐसा लग रहा है कि आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो। आपके लिए आप नॉर्मल अपने आप को काउंट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल व्यक्ति हो, तो आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन के हिसाब से चल रहे हो। आपका एक लाइफ में पर्पस है, आप लाइफ पर्पस की वजह से आए हैं। तो जब लाइफ पर्पस की वजह से आते हैं, तो उनके अपने ही लोग दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइफ पर्पस है, तो इस वक्त थोड़ा बहुत अगर आप अकेले हो गए हैं, तो आप फ्रेंडशिप वगैरह करने के लिए कह रहे हैं। और देखती हूँ क्या कह रहे हैं। यू आर सेफ, आप परेशान मत हो जो भी आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आप डिवाइन पर्पस से आए हैं, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें कोई आपका। और यहाँ पे है, जो भी ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर हो रहा है, तो दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और दूसरा आप खुद को भी प्रोटेक्ट करें। डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके पास है, फिर भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन आप लें, बाकी सब ठीक है। तो डिवाइन आपके साथ है, तो आप शील्डेड हो, तो डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं यू आर सेफ, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें। तो ये तो फिर कार्ड ऐसा है कि ये सब डिवाइन के हिसाब से हो रहा है। जो आपके एनिमीज है, तो उनको हेटिंग होगी, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी हेटिंग जैसी चीज़ हो। तो आप अपना काम कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी से इस रीडिंग को देखें, तो ये कहता है कि जिस तरह से, जितनी शिद्दत से, जितनी मतलब अच्छे से आपने अपना रोल निभा रहे हैं, शायद आपके दुश्मन भी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि वो भी आपको गिराने में, तोड़ने में, दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो उनको जो काम दिया गया है वो अपना काम कर रहे हैं, आपको जो काम दिया गया है आप अपना काम कर रहे हैं। आप अपनी अच्छाई नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपनी बुराई नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा दिल पे मत ले, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, डिवाइन पे आइए। और डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि आपका इस लाइफ में आने के लिए एक मतलब पर्पस था, डिवाइन पर्पस था। तो इस समय क्या करना है कि आप डिवाइन को कॉल कर सकते हैं, डिवाइन से आप बुला सकते हो, एंजल को कॉल कर सकते हो, और उनसे लाइफ पर्पस के बारे में पूछ सकते हो कि क्या है, और कनेक्ट हो सकते हैं डिवाइन से। या मुझे ऐसा लग रहा है इसमें बहुत लोग डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आपको आपका डिवाइन आंसर करते हैं।
और जब कभी भी आप परेशान होते हो, रोते हो, दुख दर्द में होते हो, तो आपके डिवाइन, आपके एंजल आपको आके संभालते हैं। आपको भी नहीं पता कि रोते रोते भी आप हील हो जाते हो और बातें को भूल जाते हो। बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा, इसीलिए कह रहे हैं कि आप सेफ़ हो, आप परेशान मत हो। तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया आपके लिए। अगर ऐसा है तो आप हर पल हर क्षण सेफ़ हैं। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुशियाँ बांटें। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, ऑल एंजल्स एंड ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।